हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। आई एम श्योर आप हमारी सीरीज देख रहे हैं। देखो, बार बार मैं कंफर्म करता रहता हूं क्योंकि हम सचमुच में जेन्युइनली वेल हार्टेडली चाहते हैं कि आप इस पूरे जो मटेरियल लोड हो रहा है उसका पूरा फायदा उठाएं। राइट, एक जेन्युइन एफर्ट है। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और शेयर भी कीजिए। आज हमारा लेवल 0 अभी चल रहा है और आज हमारी एक्सरसाइज है लेसन नंबर 10। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अप, अबव, डाउन एंड बिलो। कंफ्यूजन है ना? डेफिनेटली कंफ्यूजन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं और हर वीडियो में बताता रहूंगा कि देखिए ये चीज पूरी कॉमन सेंस की चीज है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कन्नड़ा मीडियम स्टूडेंट हो, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आप मराठी मीडियम स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, क्लासरूम्स में पढ़ाया ही इसलिए जाता है ताकि आप एग्जाम्स में सिर्फ मार्क्स लेकर आ सकें और आपके मार्क्स कार्ड इंप्रेसिव बने, आपके स्टैटिस्टिक्स, आपके मार्क्स कार्ड बहुत इंप्रेसिव रहे। देखिए, एक आम सिनेरियो में या फिर आप एक डे टू डे लाइफ में आप देखिए, कुछ इंग्लिश बुक्स के चैप्टर्स होते हैं और ये जो सारे वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं जिंदगी और आप इसको अंदाजे पर इस्तेमाल करते रहते हैं। राइट और रॉन्ग? अंदाजे पर एक हद तक चल भी जाता है, बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं, जब आप इंटरनेशनल इंग्लिश एग्जाम्स लिखते हैं, जब आप एक हाई लेवल्स पे जाते हैं, जब आप ऑनलाइन इंटरव्यूज जिसमें डेफिनेटली आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में ग्रामेटिकल स्किल आपका चेक किया जाता है, तो वहां पर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत मामूली चीज थी, लेकिन मामूली तब भी नहीं थी और मामूली अभी भी नहीं है। इसको जो मामूली समझेगा वो बहुत भयानक गलती करेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे अप। अप का मतलब डेफिनेटली एक कॉमन चीज बात है कि सबको पता, मीनिंग पता होगा। अप का मतलब होता है ऊपर। राइट, लेकिन ऊपर क्या ऊपर और ऊपर कैसे ऊपर? वो $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि ऊपर तो बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है, लेकिन अप अगर हम ऊपर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर एन एक्ट ऑफ मूवमेंट टू हायर पोजीशन। देखिए, कोई भी कार्य, कोई भी कृत्य, कोई भी काम जो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? अप। पॉइंट नंबर 1, यहां पर वन विच इज सिचुएटेड एट हायर पोजीशन, जो ऑलरेडी एक हायर पोजीशन पे, एक ऑलरेडी ऊंची जगह पर जो चीज स्थित है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अप। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर वैल्यू, नंबर और लेवल, किसी चीज की वैल्यू के लिए, नंबर के लिए या फिर लेवल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अप। लेकिन एक बात है कि यहां पर हम किसी चीज का रेफरेंस नहीं देंगे। आपको इस बात पर ध्यान देना है, किसी चीज का हम रेफरेंस नहीं देंगे। राइट, रेफरेंस का मतलब कैसा होता है मैं आपको बताता हूं, इस एग्जांपल के साथ आपको पता चल जाएगा। राइट, देखिए, रोहित लिव्स 2 फ्लोर्स अप। रोहित 2 फ्लोर ऊपर रहता है, तो यहां पर आप 2 फ्लोर का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। रेफरेंस नहीं है वो, आप एक पॉइंट बता रहे हैं। आप यहां पर एक पॉइंट बता रहे हैं, आप किसी चीज का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। राइट, रीना वॉज अप द हिल, तो हिल एक जगह है, एक प्लेस है, एक पॉइंट है, आप उस पॉइंट से ऊपर बता रहे हैं, तो रेफरेंस नहीं दे रहे, आप उस पॉइंट से ऊपर बता रहे हैं, किसी चीज का यहां पर रेफरेंस नहीं है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, सीमा's करियर ग्राफ इज मूविंग अप। सीमा का करियर ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली एन एक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ हायर पोजीशन। राइट, अब देखिए, रोहित लिव्स 2 फ्लोर्स अप, वन विच इज सिचुएटेड एट हायर पोजीशन, जो ऑलरेडी वहां पर सिचुएटेड है, आप एक पॉइंट से उसको ऊपर बता रहे हैं। यहां पर रीना वॉज अप द हिल, यहां पर हिल है तो आप हिल को एक पॉइंट बनाकर उसको ऊपर बिठा रहे हैं, यहां पर किसी चीज का रेफरेंस नहीं दे रहे हैं हम लोग। राइट, तो आपको इस बात को समझना है कि आप में आप किसी चीज का रेफरेंस नहीं दे सकते। रेफरेंस देने के लिए क्या आएगा आगे आपको समझ में आएगा। यहां पर हम देखेंगे अबाव, और अप और अबाव का दोनों का मतलब क्या होता है? देखिए, यहां पर भी ऊपर है, इससे ऊपर, उससे ऊपर, इससे ज्यादा, उससे ज्यादा। इसके इतने हिंदी मीनिंग्स होते हैं जो मैंने पहले बता दिया आपको। टू डिस्क्राइब लेवल, किसी चीज के लेवल को का वर्णन करने के लिए, किसी चीज के लेवल का वर्णन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अबाव। उसके बाद समथिंग हायर देन समथिंग,
कोई चीज किसी चीज से ऊंची या ऊपर है, कोई चीज किसी चीज से ऊंची या ऊपर है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अबाव। अपार्ट फ्रॉम दैट नीड्स रेफरेंस। देखिए अप में आप रेफरेंस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अबाव में आप रेफरेंस दोगे। किसी चीज का रेफरेंस, हवाला, किसी चीज का हवाला दोगे, राइट। देखिए द वाटर लेवल रोज अबाव मनीष वेस्ट। पानी का स्तर मनीष के कमर से ऊपर आ गया, तो यहां पर आप रेफरेंस किसका दे रहे हो, कमर से ऊपर, राइट। हवाला दे रहे हो कमर का, मनीष की कमर से पानी ऊपर आ गया। नाउ यू नीड टू स्कोर अबाव 90% टू सिक्योर अ सीट इन IIM। अगर आपको IIM में सीट लेनी है तो 90% से ऊपर, तो 90% क्या है, इसका एक हवाला दिया जा रहा है। तो जब आप किसी चीज का हवाला दोगे तो आप इस्तेमाल करोगे अबाव। नो वन इज अबाव लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं होता, तो यहां पर कानून का हवाला दे रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बोल सकता नो वन इज अप लॉ, ऐसे नहीं बोल सकता। नो वन इज अबाव लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं होता, तो यहां पर कानून का हवाला देकर हम बता रहे हैं कि ऊपर। यहां पर देयर आर मेनी अबाव मी इन द ऑफिस। देखो भाई, इस ऑफिस में मैं सबसे बड़ा नहीं हूं, मेरे ऊपर भी और लोग हैं। इसका मतलब मैं अपना हवाला देकर बता रहा हूं कि मेरे से भी ऊपर है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता देयर आर मेनी अप मी इन द ऑफिस। नो, देयर आर मेनी अबाव मी इन द ऑफिस। मेरे हवाले से, मेरे पोजीशन से, मेरा जो भी हुद्दा है, जो भी मेरा औहदा है, उससे भी ऊपर लोग हैं। मेरा हवाला देकर मैं बता रहा हूं कि मेरे से भी ऊपर लोग हैं, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे अबाव। डाउन, अप का ऑपोजिट वर्ड डेफिनेटली क्या होगा, डाउन होगा, नो डाउट अबाउट दैट। और जो बातें अप के लिए आएंगी उसकी उल्टी बातें डाउन के लिए आएगी। तो आप अप का स्लाइड और डाउन का स्लाइड एक बार मैच करके देख लीजिए, तो आपको डिफरेंस सीधे समझ में आएगा। अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। सजेस्ट अ लोअर डिस्टेंस। देखो जो नीचे होता है, जो नीचे होता है उसको हम क्या लगाते हैं, डाउन, और जो ऊपर होता है अप। यहां पर हवाला, वहां पर भी हवाला नहीं देते, यहां पर भी किसी चीज का हवाला हम नहीं देते। एन एक्ट ऑफ मूवमेंट टू लोअर पोजीशन। देखो कोई चीज लगातार ऊपर से नीचे हो रही है, जिसका स्तर गिर रहा है, जो नीचे आ रही है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, एन एक्ट ऑफ मूवमेंट टू लोअर पोजीशंस। नीड्स नो रेफरेंस या नो नीड फॉर रेफरेंस। यहां पर किसी चीज का हवाला देने की आपको जरूरत नहीं है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। द चिल्ड्रन रन डाउन द हिल। देखो हिल है तो बच्चे नीचे आ गए, तो यहां पर हिल का हवाला नहीं दे रहे, हम पॉइंट बता रहे हैं। हिल को हम एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, हिल का हम यहां पर हवाला नहीं दे रहे हैं। अप या डाउन में हम एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं, किसी पॉइंट का हवाला नहीं देते, राइट। ही वॉच्ड द सन गो डाउन। जब सूरज डूबेगा तो डेफिनेटली निचले स्तर पर ही आएगा, तो डाउन होगा। Am I right or wrong? तो यहां पर हवाला किस चीज का दे रहे हैं हम लोग, नीचे आ रहा है। द thief put his weapon down। देखो कैदी ने अपने हथियार नीचे रख दिए, तो किस बात का हवाला लेकर नीचे रखे, नीचे रख दिए, राइट। कैदी ने अपने हथियार ऊपर रख दिए, तो किस चीज का हवाला ऊपर रख दिया। आप इस सारे एग्जांपल्स को उल्टा कर भी देखिए। तो चिल्ड्रन रन अप द हिल, तो वो एक पॉइंट है, उसका हवाला नहीं दे रहे हम लोग, राइट। ही वॉच्ड द सन गो अप, तो सूरज उसने देखा कि ऊपर जा रहा है, तो किसका हवाला देकर ऊपर जा रहा है, राइट और रॉन्ग। द thief put his weapons up, तो चोर ने अपने हथियार ऊपर रख दिए, तो किस चीज के हवाला देकर ऊपर रख दिए, ऊपर रख दिए, नीचे रख दिए। जो चीज का स्तर बढ़ रहा है वो आप, जो चीज का स्तर घट रहा है वो डाउन, किसी चीज का हवाला आप दे नहीं रहे। लेकिन अबाव में हम हवाला दे रहे हैं, और अगली स्लाइड जो है मैं आपको अभी बता रहा हूं, बिलो में भी आपको हवाला देना पड़ेगा, क्योंकि अबाव का ऑपोजिट वर्ड बिलो होगा। विकास केम डाउन द स्टेयर्स टू मीट प्रणीत, राइट। विकास सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया, किससे मिलने के लिए, प्रणीत से मिलने के लिए। तो हम हवाला दे रहे, एक पॉइंट से बता रहे कि वहां से वो नीचे आया, तो स्तर गिरा ही। एन एक्ट ऑफ मूवमेंट टू लोअर पोजीशंस, एक ऐसा पोजीशन जो ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट, जिसका स्तर गिर रहा है, लाइक दिस। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट बिलो। अब अबव का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, बिलो। अप का अगर ऑपोजिट वर्ड डाउन होता है तो अबव का ऑपोजिट वर्ड होता है बिलो। देखो नीचे इससे कम या इससे उससे कम, नीचे इससे कम या फिर उससे कम, ये तीन हिंदी मीनिंग्स हैं। टू डिस्क्राइब अ लेवल, किसी भी चीज का स्तर का वर्णन करने के लिए। अबव में हमने स्तर का वर्णन किया था, यहां पर भी हम एक स्तर का वर्णन करते हैं, राइट। लेकिन किसी चीज का हवाला देकर करना पड़ेगा हमको। जैसे द सन डिसअपियर्ड बिलो द होराइजन,
होराइजन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है क्षितिज। होराइजन का वो प्लेस होता है, होराइजन जहां पर आसमान और धरती का मिलन होता है ना। आपने देखा होगा कई जगह कई वक्त आपको ऐसा दिखता है कि आसमान जाके धरती से टेक रहा है, तो उस जगह को हम बोलते हैं होराइजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षितिज। द सन डिसअपियर्ड बिलो द होराइजन, तो होराइजन का हम हवाला दे रहे हैं, वो पॉइंट जहां पर धरती और आसमान मिल गए हैं, उस पॉइंट से नीचे या फिर उस लोकेशन से नीचे। तो यहां पर हम क्षितिज का हवाला देकर बता रहे हैं क्यों नीचे जा रहा है, राइट। द टेम्परेचर इन दिल्ली वॉज बिलो 26 डिग्री टुडे, तो दिल्ली में आज टेम्परेचर कितना था, 26 डिग्री से नीचे था। तो 26 डिग्री हवाला ही है, एक स्तर है और एक परफेक्ट हवाला है जिससे नीचे था, तो हम यहां पर लगा रहे हैं बिलो। द वाटर लेवल ड्रॉप बिलो द डेंजर मार्क, देखिए जब बहुत बारिश होती है, डैम में पानी भर जाता है, तो एक डेंजर मार्क होता है। जब बारिश खत्म हो जाती है या थम जाती है तो पानी बह जाता है, तो डेंजर मार्क से नीचे आता है, तो एक डेंजर मार्क होता है। तो डेंजर मार्क को हम क्या पकड़ रहे हैं, यहां पर एक स्तर पकड़ रहे हैं, तो स्तर से ऊपर या नीचे, ऊपर होगा अबव होगा, नीचे होगा बिलो होगा, नो डाउट। द रन रेट बिलो 5.2 वॉज नीडेड टू विन द मैच, आप देखते होंगे कभी क्रिकेट मैच में कि बिलो 5.2, तो इसका हवाला दिया जाता है। देखो रन रेट है, उसका एक स्टैटिस्टिक्स है, उसका एक फिगर है, उसके एक अंक है, यहां पर 5.2 है, उससे नीचे ही चाहिए हमको, तो उसका हवाला देकर हम बता रहे हैं, रन रेट का हवाला देकर हम बता रहे हैं कि उनको रन रेट एक अंक से, एक डिजिट से, एक स्टैटिस्टिक से नीचे चाहिए, राइट। तो आई होप इस वीडियो में आपको अप, अबव, डाउन और बिलो के सारे मीनिंग्स ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं और लगातार बता रहूंगा। देखिए, एजुकेशन और मेडिकल को या फिर मेडिकल साइंस को या फिर डॉक्टर्स के प्रोफेशन को, टीचर्स के प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन बोला जाता है। नोबल प्रोफेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर एक डॉक्टर को आप 400 रुपए देते हो और आपका बुखार कम कर देता है, तो क्या आपके सेहत की कीमत सिर्फ 400 रुपए है? डेफिनेटली नॉट। आपको टीचर्स ज्ञान देते हैं, तो उसके लिए आप टीचर्स को थोड़े पैसे देते हो या फिर जो भी फीस देते हो, तो क्या जितनी फीस दिए टीचर उतना ही ज्ञान आपको दे रहा है? नो, ना सेहत को नापा जा सकता है, ना ज्ञान को नापा जा सकता है। आप जितने भी क्वेश्चन है कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो ठीक से क्लैरिफाई कीजिए। हमारी टीम बहुत ही ऑथेंटिक टीम है, बहुत ही जेन्युइन टीम है, आपको वो रिप्लाई बैक भी करेंगे और साथ में आपकी सारी जानकारी मुझ तक भी पहुंचाएंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू। साइन फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।